ध्यान से पिलाना। चलो भाई वजन करें। हाँ करते हैं। ए चल वजन कर। कितना वजन है इसका? 20 किलो। 5 किलो और बढ़ाना है, पानी पिलाओ। अरे वजन बढ़ाने के लिए और पानी पिलाओगे तो बकरा मर जाएगा। ठीक है, दे दो। दे दो इन्हें। इस मार्केट में 20 किलो का बकरा सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा कीजिए, ये अरविंद आ गया, इससे पूछ लीजिए। क्या हुआ भाई? ये 6000 में बकरा मांग रहा है। तुम ही बात करो इनसे। 8,000 का बकरा कोई 6,000 में बेचेगा? वही तो कहा मैंने। अरे भाई ये 7,000 दे सकता है। और क्या? और तुम 8,000 मांग रहे हो। ये मंदिर के काम के लिए है ना। देखो अच्छा। थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा तुम कम करो। ये लो, मैं इसके 6,500 दे देता हूँ। ये लो। क्यों अरविंद भाई, 10,000 रुपए के बकरे को सिर्फ 6,000 में बेच रहे हो? सुनो, ये कोई साधारण बकरा नहीं है भाई। अरविंद ने इसे कचरे का पानी पिलाकर 20 किलो का कर दिया। और इस बकरे को सांप ने भी काटा है। क्या सांप काटा हुआ बकरा? हाँ भाई, इसके कान तो देखो। अगर इसे खाओगे तो मर जाओगे। वो कोई चूमने वाला सांप नहीं था, काटने वाला था। काटने वाला सांप? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? लल्लू राजा। लल्लू तो तुम बनी गए भाई। देखो भाई, बकरा खरीदते वक्त उसके कान देखने चाहिए, ठीक है कि नहीं? मटन के चक्कर में गर्भवती बकरी मिलेगी तो उसे भी काट कर खा जाओगे। ओए मामा, मेरे धंधे में टांग का ही को अड़ा रहे हो? सुनो भाई अरविंद, अपने अरसा नाडु के लोग धर्म और न्याय पर चलते हैं। तुम और तुम्हारे भाई हमेशा गलत करते हो। अगर ये बात मेरे भांजे को पता चली तो समझ लो। तेरा भांजा कोबरा है क्या जो हमें डस लेगा? उससे तो कोबरा भी डरता है। ध्यान रखना, तुम जितना आसान समझ रहे हो ना, वो इतना आसान नहीं है। वो एक शेर है। अच्छी बात है, तो फिर हम छुप छुप के मारेंगे। तुम छुप कर मारोगे, वो सामने से मारता है। तो हम भी सामने से मारेंगे। अरे वो तुम्हें मौका ही नहीं देगा। सुन लो, बैंड बाजा बजेगा तो सब लोग नाचेंगे, और वो धोना शुरू करेगा तो सब देखेंगे। देखा ना? ए गोविंद, फालतू में हमसे पंगा मत ले। ये बाल की दुकान कहाँ जा रहा है? गोविंद के इलाके में आकर पंगा लिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? कैसा लगा? मामा को भी एक चांस। बकरे को कचरे का पानी पिलाते हो? अबे सुन, तू और तेरा भाई हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते आए हो। दोबारा ऐसा किया तो बकरे का मटन नहीं, तुम्हारा मटन बेचूंगा। चल निकल। हाँ कहिए चाचा। कहाँ हो बेटा? देर हो रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। सवाल बाद में। चलो मामा। चाय बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या हुआ बेटा? मार्केट में लफड़ा हुआ था अरे क्या? कुछ नहीं चाचा, वो अपना कुट्टी कसाई है ना, हाँ। पैसों के लालच में आकर गलत काम कर रहा था। अच्छा, तो क्या, मैंने अपने तरीके से उसे समझा दिया। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब क्यों करेगा भाई साहब? इसने अच्छी तरह समझा दिया। उसे तुमने मारा ना, अब वो ऐसा नहीं करेगा। सुनिए, हमारे 3 जिले हैं,
वेलानाडु, चेमानाडु और अरसानाडु। और इन तीनों में एकता पहले भी थी, आज भी है और हमेशा कायम रहेगी। ये रमेश जी हैं और ये मोटू जी हैं। इन दोनों की कोई भी बात वेलानाडु के लोग भी मानेंगे और हमारे लोग भी मानेंगे, लेकिन ये आरसानाडु के लोग हमेशा अलग रहेंगे। उन्हें ऐसे ही रहने दो। असल बात ये है कि रमेश जी का बेटा मनोज पांडे हमारे चेमानाडु जिले का नगर सेवक बनाने का भाई राव जी ने फैसला किया है, और हमारे साहब जिसको खड़ा करेंगे वो ही हमारा नगर सेवक बनेगा, क्योंकि हमारे साहब जी जैसा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। अरे ये बिजनेसमैन बहुत तंग करते हैं भाई। चटाई बेचने वाला, कचरा चुनने वाला, रद्दी अखबार बेचने वाला, पंचर बनाने वाला, सबके सब बिजनेसमैन बन जाते हैं। अरे भाई इस देश में बिजनेसमैन बहुत परेशान करते हैं। क्या करें हम, इनसे हम तंग आ गए हैं। ये छोटे छोटे बिजनेसमैन ना अपने आप को बहुत बड़ा उद्योगपति समझते हैं। ए सेल्वम, फोन बंद कर, मजाक कर रहा है क्या? अच्छा, आपने तो कहा था मोटू और भैरव की बातें हर कोई मानेगा। ये लीजिए, फोन करके देखिए, देखते हैं मानता है कि नहीं। अरे भाई कहिए, देश में बिजनेसमैन बहुत कहिए। परेशान करते हैं। कहिए ना। क्या करें हम, सेल नहीं इनसे मान हम रहा तंग आ गए है तो हैं। हम कैसे मानेंगे। देखिए मामा जी, ये उससे कहेगा और वो उसके बेटे से बात करेगा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बार चेम्मानाडु का नगर सेवक मैं हूँ। मुकाबला ही करना होगा ना, तो कर लेंगे। मोटू वेल्लानाडु का नेता है और बेटा चेम्मानाडु का। तो हम क्या झक मारेंगे। ए, दाल लेकर आ। हाँ लाए साहब। सुन बे पांडे, ये मोटू तीनों जिलों को अपने कब्जे में रखना चाहता है, लेकिन ये सेल्वन जब तक जिंदा है ना। अबे तेरे को अपनी जान प्यारी है कि नहीं? घेर लो इसे, ये भाग के जाने ना पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। ये बच के नहीं जाना चाहिए। ना पाए। देख क्या रहा है, आजा पकड़। छोड़ो 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 अभी इसे। भाई, सेल्वम कत्ल केस में दोनों भाइयों की जमानत की अर्जी दे दी है। अब आपके दोनों भाइयों को जमानत मिल जाएगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। साहब जी, मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, हमें यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए। चलिए चलते हैं। 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। हाँ, जज साहब तो अभी आ रहे हैं ना। नमस्ते, नमस्ते सर। साहब। नमस्ते। तुम, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। भूल गए क्या सर? याद नहीं, पिछले महीने हमने रोजाना आकर आपसे पेंशन की मांग की थी। और साहब आपने गुस्से में आकर पेपर वेट खींच कर मारा था इसे। ये बताओ तुम कौन हो? भांजे का सेनापति। ये कौन है दामाद जी जिसने जज को रोका है? इसका नाम गोविंद है, ये हमारे गांव से है। अभी क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं सर, मुझे भी एक फैसला करने जाना है, तो पहले मेरी सुनवाई कर दीजिए। नाम? गोविंद पांडे, गोविंद पांडे, गोविंद पांडे। अगले महीने की 26 तारीख को हाजिर होना चाहिए। चलो निकलो। क्या सर? क्या है भाई? चाचा जी। नाम? दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे। अगले महीने 26 तारीख को आ जाना। सर, और मेरे मामा? राज नाम है। राज, राज, राज। तुम सब अगले महीने की 26 तारीख को आ जाना। क्या भाई, तुम लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है? क्या करे सर जी, अगर कोई गलत काम करता है तो हमसे देखा नहीं जाता, फिर हम कुछ करते हैं तो पुलिस अंदर डाल देती और है। यही कारण है कि हम हमेशा आपसे मिलते रहते हैं। तुम लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता है क्या? पुलिस से डरेंगे तो समाज सेवा कैसे करेंगे? तो कमाई कैसे करते हो? कमाई का क्या है, ऊपर वाला है ना। जवाब अच्छा देते हो। फैसला सुनाने के लिए कौन से गांव में जाते हो? चेम्मानाडु के मंदिर में साहब। जल्दी करो, देर हो रही है। मंदिर जाना है, तुम सब आलसी हो गए। ए चाचा, मुथैया चाचा के बिना हम लोग जाएंगे कैसे? क्या मुथैया नहीं आया? कहाँ गया?
मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरते भगवान। पिताजी। हाँ बेटी। वाह वाह, ला दे दे। ब्रांडी देखकर तो आप सारे दांत दिखा देते हैं। ये लीजिए। एक और बना दे। इतना काफी है। ये खाइए। थोड़ी सी ब्रांडी के लिए इतनी सारी मच्छी खिला रही हो? कम पीजिए, ज्यादा मच्छी खाइए, इसी में आपका भला है। पिताजी इतनी मेहनत करते हैं इसलिए दवा समझकर दे दी। खाइए। ठीक है। मथैया आ रहा हूँ। खाने भी नहीं देते। आता हूँ। अरे मंदिर जाना है, अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे मंदिर जा रहे हैं? हाँ। तू भी जा रही बेटी? क्यों, तुम नहीं आओगे? मैं क्यों आऊँ? जो मुझे चाहिए वो मेरी बेटी ने दे दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हम बिरादरी के सब लोग साथ में जा रहे हैं और तुम इनकार कर रहे हो। भाई मंदिर जाना है तो तुम अकेले जाओ, साथ में बिरादरी को क्यों लेके चल रहे हो? हैं? ये जात बिरादरी से मुझे बहुत नफरत है। इसमें लफड़ा ही लफड़ा होता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लफड़ा नहीं, फैसला होगा मुथैया। अरसा नाडू के लोग भी आ रहे हैं। ओहो, अरसा नायडू के लोग आ रहे हैं। अगर तुम उसे हाथ भर जगह दोगे ना तो वो पूरी जगह ले लेगा। मुझे नहीं जाना भाई। आप नहीं चलेंगे तो चलेगा, पल्लवी को तो मेरे साथ भेजिए। सुनो बेटी, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है, जाओ संभाल के। खुश रहो।